एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम आपके काव्य जो क्षितिज बुक है, क्षितिज किताब का हम काव्य खंड का ललत जी का पाठ पढ़ेंगे। जो ललत जी जो हैं वो कश्मीर की लोकप्रिय संत कवित्री हैं और इनका जो जन्म है ना बच्चों, वो कश्मीर में ही हुआ था और 1930 में हुआ था। तो ललत जी की जो काव्य शैली है ना, उसको क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। उनका जो लिखने का तरीका है उसको यहाँ पर वाक कहा गया है। अर्थात जैसे कबीरदास जी जो हैं उनके उनके लिखे हुए जो पद हैं उनको हम दोहे कहते हैं। मीराबाई जो लिखती हैं उनको हम पद कहते हैं। तुलसीदास जी जो लिखते हैं उनको हम चौपैया कहते हैं। उसी प्रकार जो ललत जी ने जो लिखा है उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। तो आज हम ललत जी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने यहाँ पर अपने जो ईश्वर प्राप्ति के जो प्रयास किए हैं ना, उनकी व्यर्थता की चर्चा करी है। इन्होंने ईश्वर के प्रति अपने किए गए प्रयासों की व्यर्थता की चिंता करी है, बाहर आडंबरों का विरोध किया है, अंतकरण को संभावी करने की बात कही है और इन्होंने आत्मा का विश्लेषण यानी आत्मलोचन करने के लिए कहा है इन्होंने। और ईश्वर सब जगह है, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये इन 4 वाक में इन्होंने बताया है। तो हम शुरू करते हैं कि कवित्री सबसे पहले कहती हैं यहाँ पर पहले वाक में, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अब कवित्री कहती हैं कि ये जो पंक्तियां हैं ना, इनके अंदर कवित्री अपनी जो ईश्वर को प्राप्त करने का जो प्रयास है उसके बारे में कहती हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मैं प्रयास कर रही हूँ या जो मैं प्रयास करना चाहती हूँ वे कच्ची रस्सी के समान व्यर्थ हैं। वे अपने जीवन रूपी नाव को इन्हीं प्रयासों के द्वारा पार लगाना चाहती हैं। ठीक है, अर्थात वे अपने अपने जीवन के व्यर्थ के प्रयासों के द्वारा पूर्ण कोशिश करती हैं कि वे भगवान को पा लें। फिर वह कहती हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। फिर वो कहती हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को तुम पार लगा दो, अर्थात मुझे मुक्ति प्रदान कर दो। आगे कवित्री कहती हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो मेरे, जी उठती रह हुक घर जाने की चाह घेरे। अब कवित्री कहती है कि जिस प्रकार जो मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, उसमें जो पानी भरा जाता है वो पानी धीरे धीरे क्या होता है? टपकता है। आप सबने देखा होगा कि पानी मिट्टी के घड़े से टपकता है। उसी प्रकार कवित्री कहती है जो ईश्वर प्राप्ति के जो भी मेरे प्रयास हैं वो सब टपक रहे हैं, मतलब व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, क्योंकि उनमें दृढ़ता का अभाव है। दृढ़ निश्चय से जो काम किया जाता है वो वाली बात कह रही है कवित्री कि इसमें दृढ़ता नहीं है। कवित्री के मन में बार बार कवित्री यही पुकार करती है कि वो अपने घर जाना चाहती हैं, लेकिन क्या है कि उनकी वो घर जाना चाहती मतलब अपनी आत्मा को परमात्मा यानी भगवान से मिलाना चाहती हैं। यहाँ पर वो बार बार पुकार करती हैं और प्रयास भी करती हैं, लेकिन उनके प्रयासों में दृढ़ता का अभाव होने के कारण उनके प्रयास, उनको लगता है कि सफल नहीं हो पा रहे, व्यर्थ हैं उनके प्रयास। अब जो सेकंड वाक है उसमें कवित्री कहती हैं, बाह्य आडंबरों का विरोध करती हैं कवित्री। बाह्य आडंबर जैसे कि आप माला पहन लो, चाहे ये जैसे भगवा वस्त्र पहन लो, या आप जनेऊ धारण कर लो, या इस तरह के कोई भी बाह्य आडंबर जो कि बाहर से दिखने वाले हैं, उन सब का विरोध करते हुए, या व्रत करो तप करो, तो इन सब का विरोध करते हुए कवित्री कहती हैं कि खाका कुछ नहीं पाए, न खाकर बने अहंकारी। कवित्री कहती हैं कि इस संसार में व्यक्ति को अगर सांसारिक सुख सुविधा चाहिए और तो वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्या? खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि संसार में जितने जो सुख हैं उनका अगर भोग करने लगा या उनको पाने की कोशिश करने लगा तो तू भगवान को नहीं पाएगा। और फिर दूसरी लाइन में वो कहती हैं, न खाकर बनेगा अहंकारी, और भूखे रहकर अर्थात व्रत उपवास करके भी तू, तेरे मन में क्या हो जाएगा? अहंकार आ जाएगा। दिखेगा, तू सोचेगा कि मैं तपस्वी हूँ, मैं बहुत अच्छा तप करता हूँ, ये ऐसी तेरी मति मारी जाएगी और तू क्या करेगा? ब्रह्म को पाल लेगा। तो कवित्री आगे कहती हैं, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री कहती है कि यदि व्यक्ति अपने मन में संभाव लाए, अपनी बाहरी जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान गला, इन सबको, आंख नाक कान
त्वचा, इन सबको अगर नियंत्रित कर ले तभी समभाव वाला व्यक्ति बनेगा। समभाव यानी सभी के लिए एक जैसे भाव वाला व्यक्ति बनेगा। और अज्ञानता के कारण जो मन के जो द्वार बंद है ना, खुलेगी साकल बंद द्वार की, मतलब जो अज्ञानता के कारण मन के जो द्वार बंद हो चुके हैं वो समानता पाकर ही सब द्वार खुल जाएंगे, अर्थात तुम संभावी बनकर अपनी आत्मा की मुक्ति मिल जाएगी। कवित्री सेकंड वाक में मुक्ति की बात करती है कि आत्मा की मुक्ति मिल जाएगी। बाहर आडंबर दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। मन से भगवान को याद करो, मन से तप जप करो, तो आपको भगवान से, इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। अब तीसरे वाक्य में कवित्री कहती है, आई सीधी राह में गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। कवित्री इस पद में आत्मालोचन की बात करती है कि आत्मा की मुक्ति के लिए हमें सत्कर्मों की आवश्यकता है, अच्छे कर्मों की आवश्यकता है हमारी आत्मा की मुक्ति के लिए। तो कवित्री कहती है कि जब वह धरती पर आई थी तो वो एक पवित्र आत्मा के रूप में थी, सीधे साधे रास्ते से आई थी। यहाँ आकर वह राह भटक गई। उन्होंने अपनी जो राह चुनी है, क्या कहती है वो, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। यहाँ आकर जो उन्होंने वो राह भटक गई है, अर्थात उन्होंने जो मुक्ति भुक्ति का जो रास्ता चुना है मुक्ति के लिए, अपनी वो जो रास्ता चुना है वो सीधा और सरल नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए कवि कहती है कि कठोर तपस्या और दिखावे के चक्कर में नहीं उलझना चाहिए। हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें सिर्फ हमारा जीवन रूपी दिन बीता जा रहा है, यानी कि हमारे जीवन का अंतिम समय आने वाला है जल्दी ही। तो हमें क्या करना चाहिए, मुक्ति के लिए जल्दी अच्छे प्रयास जल्दी करने चाहिए। आगे कवित्री कहती है, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी कोदू क्या उतराई। अब कवित्री कहती है कि मेरा जीवन बीता जा रहा है और मैंने जो जमा पूंजी की थी उसको देखा तो वो खाली थी। मतलब कि जो मैंने प्रयास किए भगवान को, ईश्वर को पाने के लिए, वो सब व्यर्थ गए, वो सब खाली थे। और अब जब मेरी उम्र का एक पड़ाव आ गया है और जब मुझे लग रहा है कि अब दिन और ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, तो लखपत जी कहती हैं कि मैं ईश्वर को देने के लिए कुछ भी सोचती हूँ मन में, तो मेरे पास देने के लिए उनको कुछ भी नहीं है। अर्थात जीव दिखावा ही करता रहा पूरे टाइम, दिखावे में पड़कर उसने मुक्ति के लिए तो कोई प्रयास किया ही नहीं। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि मैंने कुछ भी प्रयास नहीं किया भगवान को देने के लिए, उन्हें क्या दूं। सहजता ही कल्याणकारी होती है जीवन में, इसलिए हमें सहज बनकर और भाव से सरल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब चौथे वाक्य में कवित्री कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव। अब चौथे वाक्य में कवित्री क्या करती है कि भेदभाव का विरोध करते हुए ईश्वर को सब जगह बता रही है कवित्री कहती है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान होता है, सभी जगह ईश्वर है। तो कवित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव, अर्थात हमारे जो कल्याण करने वाला भगवान है वह सर्वव्यापी है, हर जगह है, उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है हमें। तो हमें हिंदू और मुसलमानों का भेद करने का अधिकार भी नहीं है और हमें आवश्यकता भी नहीं है। तो कवित्री आगे कहती है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कहती है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, उसको स्वयं को पहचान लेता है, खुद को जान लेता है, और खुद को जानकर ही वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तभी उसकी आत्मा परमात्मा को पहचानती है। यानी आदमी जो समझदार व्यक्ति है वह पहले खुद को समझेगा, खुद को जानेगा, और उसके बाद भगवान की आत्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। तो ये सारा सब कुछ आप बहुत ही अच्छे तरीके से हमें लदद जी ने समझाया है, और ये भक्तिकालीन कवित्री हैं, और मैंने भी आपको बहुत छोटे तरीके से पाठ को समझाने की कोशिश करी है। तो मैं कोशिश करती हूँ ये गद्य पाठ आपके समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए और आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं शीघ्र ही आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। धन्यवाद।